रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 19 जून 2021, शनिवार 19 जून 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन हमको सीखने के लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा मिला है, यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय का 7-8 वचन के आधार से आज का विषय है। यिर्मयाह 17 चैप्टर 7-8 वर्ड्स के आधार से आज का विषय है एस्टैब्लिश हिज विल फॉर योर वर्ल्ड। उसकी इच्छा को आपके जगत के लिए स्थापित कीजिए। उसकी इच्छा स्थापित कीजिए आपके जगत के लिए। उसकी इच्छा स्थापित कीजिए आपके जगत के लिए। एस्टैब्लिश हिज विल फॉर योर वर्ल्ड। हम वचन के आधार से इसको सीखेंगे, ये विषय को। Jeremiah 17 chapter 7-8 verse. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. Jeremiah 17 chapter 7-8 verse. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7 और 8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7-8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। In Hebrews 11 chapter 3 verse, the Bible says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. The word framed is katartizo, Greek, and it means to repair or adjust, to complete thoroughly, to restore, prepare, mend, or to make perfect. With faith, you can frame the course of your life in line with God's perfect will. इब्रानी के 11 अध्याय के 3 वचन में पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन। पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह जो शब्द है रचना,
यह रचना अगर यूनानी भाषा में देखेंगे तो कटार्टिज़ो ऐसा है, और इसका मतलब बनता है दुरुस्ती करना या उसे ठीक तरह से करना, या फिर उसे जैसे तड़जोड़ की जाती है उस तरह से करना, या उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करना, मतलब उसे संपूर्णता में लेकर आना, या फिर उसका जो पूर्ववत था उसमें उसे लेकर आना, तैयार करना, उसको बनाना या उसको सिद्ध करना। यह सब अगर आप देखेंगे, with faith you can frame the course of your life in line with God's perfect will। यह देखेंगे कि आप जो विश्वास है उसके द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार आकार दे सकते हैं, रचना कर सकते हैं, आपके जीवन को ऐसा आकार में ला सकते हैं, ऐसे रास्ते आप दे सकते हैं जो परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के अनुसार में होगा। There are things happening in your world today, circumstances and situations that are not consistent with the will of God। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके जगत में आज हो रही हैं, कुछ परिस्थितियाँ और कुछ ऐसी घटनाएं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संबंधित नहीं है। They try to mess up your world, don't let that happen, frame your world। वो हो सकता है आपके जगत को गड़बड़ी में डाले, परंतु आप वैसा होने मत दीजिए, आपके जगत की रचना में ऐसा होने मत दीजिए। Your responsibility is to establish the will of the Father in the earth। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी के ऊपर स्थापित करें। His will won't be fulfilled without His hand, and you are His hand to establish His perfect will। उसकी इच्छा पूर्ण होने के लिए उसके हाथ के बगैर नहीं हो सकता है। उसकी इच्छा पूरा होने के लिए, अगर उसकी इच्छा पूरी होनी है तो वह तब तक पूरी नहीं हो सकती जिसमें उसका हाथ नहीं है। उसके हाथ के बिना उसकी इच्छा पूरी भी नहीं हो सकती है। एंड योर हिज हैंड टू एस्टैब्लिश हिज परफेक्ट विल। और उसका हाथ फिर कौन है? आप उसके हाथ हो ताकि उसकी सिद्ध इच्छा स्थापित कर सके आप। इट्स योर लाइफ, योर मिनिस्ट्री and calling to establish the will of the Father as it concerns you in your world, otherwise it will not happen। यह आपका जीवन, आपकी सेवकाई, आपकी बुलाहट उसकी इच्छा, पिता की इच्छा स्थापित करने के लिए है। जहाँ तक इसे देखा जाए, आप उसको अपने जगत में स्थापित करना है, नहीं तो ये हो नहीं सकता है। Don't fold your hands and watch the devil wreak havoc in your life, family, city or country or in the lives of your loved ones। अपने हाथों को बांधे हुए मत रखिए और फिर देखते मत बैठिए कि शैतान एक तमाशा खड़ा कर देता है आपके जीवन, परिवार, शहर, आपके राष्ट्र और आपके प्रियजनों के जीवनों को तोड़ता हुआ। Let the word of God in your heart come out from your mouth। होने दीजिए कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में से बाहर निकले, आपके जुबान की मुंह के शब्द बने। With the word on your lips, you truncate and decimate the efforts of the adversary। फिर आप परमेश्वर के वचनों को आपके ज़ुबान से, आपके होठों पर लाकर आप
तोड़ दीजिए, रोक दीजिए। सब जो आपके विरोधियों की काम की शक्तियां हैं, उसकी जो मेहनतें हैं, वो सब रोक दीजिए, तोड़ दीजिए। In Joel 2 chapter 28, when God said, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, he was letting you know with what to control the ions, the circumstances of your life. It's by your words of prophecy. योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 28 वचन में जो लिखा गया है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसमें ये जो बात लिखी है कि 28 वचन में योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 28 वचन में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ये जो लिखा है यहाँ पर, यह वह आप लोगों को समझने के लिए लिखा है कि आप किस प्रकार से परिस्थिति को, कहानियों को नियंत्रित करेंगे आपके जीवन में। आप यह करने वाले हैं आपके शब्दों में से भविष्यवाणियों को करते हुए। यू कैन लिव इन एन ओएसिस ऑफ पीस इन अ ट्रबल्ड वर्ल्ड। आप ऐसे जीवन जी सकते हैं जो इस पूरी दुनिया में परेशानियां भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपका जगत शांति का जगह बना हुआ रहेगा। The whole world can be chaotic, rocking around you, whereas you are in absolute peace. पूरा जगत आपके इर्द गिर्द में तूफानी बना हुआ रहेगा और आपके ऊपर टकराता रहेगा, आपके इर्द गिर्द में, आपके विरोध में, परंतु आप बिल्कुल शांति में रह रहे होंगे। That's the message in our theme verse, you will not know when heat comes. यही वह संदेश है हमारी शुरुआती वचन में हमने देखा कि हम ये नहीं जान सकते हैं कि धूप का समय कभी आने वाला है। They may be depressed and you are in absolute prosperity. हो सकता है कि वो लोग निराशा में पड़े होंगे, लेकिन आप और देखेंगे तो फिर आप तो संपूर्ण समृद्धि में चल रहे हैं। हाउ, और ऐसा कैसे? थ्रू योर फेथ फिल्ड वर्ड्स, आपके विश्वास भरे शब्दों के द्वारा। डोंट कीप द वर्ड ओनली इन योर हार्ट, स्पीक इट फोर्थ एंड फ्रेम योर वर्ल्ड। सिर्फ अपने ही मुंह में इन वचनों को, अपने ही जुबान, अपने ही हृदय के अंदर मत रखिए परमेश्वर के वचनों को, उसको बोलिए और इसके द्वारा अपने जगत को आप रचना कीजिए। फ्रेम हाउ यू वांट थिंग्स टू बी विथ यू एंड फॉर यू। रचना कीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए और आपके लिए हो और आपके साथ हो।